से बात की जाए हॉलीवुड और बॉलीवुड की, अंग्रेज़ भी तो बहुत आगे हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड में। फिल्में वो भी बड़ी अच्छी बनाते हैं, ड्रामा। I don't believe so. Why? What's the reason? इंडिया इज सच अ बिग पॉपुलेशन, उसको सुपर पावर की स्टेटस में लेके जाना इट्स अ रियल डिफिकल्ट जॉब. इट्स नॉट वेरी इजी. उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है और उसका जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त है. तो अमेरिकन कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो इमर्ज करें. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स. आई मैं विशनाज विद पब्लिक रिएक्शन शो और आज हम बात करेंगे इंडिया की तरक्कियों के ऊपर. पहले हम बात करते हैं इंडिया की एक स्पेसिफिक अचीवमेंट के ऊपर. आज हम बात करेंगे इंडिया ने आज तक बहुत सारी अचीवमेंट्स की. इंडिया हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है. आईटी सेक्टर हो या एजुकेशन, उनके मेडिकेशन हो या फिर उनकी हॉस्पिटैलिटी, हर चीज़ में इंडिया हमसे बहुत आगे है. ना सिर्फ हमसे, पहले बात की जाती थी कि इंडिया पाकिस्तान से आगे निकल गया, लेकिन अब बात की जाती है कि इंडिया दुनिया में बहुत सारे ममालिक से आगे निकल गया और आने वाले वक्त में सुपर पावर बनने का भी अंदेशा साबित हुआ है कि हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया सुपर पावर बन जाए. इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है? क्या उनको लगता है ऐसा सच में मुमकिन है या नहीं? और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो उसके पीछे क्या वजह, और अगर मुमकिन हो सकता है तो क्या लॉजिकल फैक्ट्स हैं जिन पे वो बात करना चाहते हैं? ये हम जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से. इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल है. आदिल साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में 2025 से लेके 2050 तक के टेन्योर में क्या इंडिया सुपर पावर बन सकता है? कभी भी ये नामुमकिन बात है. क्यों, क्या वजह? ये वजह है ना कि ये जो इंडिया में जिस तरह की जुल्म और ज़्यादती हो रही है ना जी, इस तरह के मुल्क जो हैं वो सुपर पावर नहीं बन सकते. ये मुसलमानों को जिस तरह इन्होंने कत्लेआम किया, जिस तरह गुजरात में ट्रेनों में आग लगाई गई, मोदी सरकार ने जुल्म किए, और इस तरह के आपने और भी ये जिस तरह के कर रहे हैं, और ये इस तरह की जो ताकतें होती हैं वो सुपर पावर नहीं बन सकते. सुपर पावर बनने के लिए आपको टेक्नोलॉजी, इंसानों के हकूक़ पूरे करने होते हैं, यानी दुनिया को ये दिखाना पड़ता है. आपने बात की टेक्नोलॉजी की, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आपने बात की टेक्नोलॉजी की, तो टेक में इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडिया से आगे मुझे नहीं लगता कोई कंट्री जा रही है. चाइना को भी इंडिया कम्पीट कर गया है. अमेरिका जैसे मुल्क भी इंडिया को अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे साथ बिजनेस करें. तो यूएस से बढ़ के तो हमारे पास इस वक्त दुनिया में सुपर पावर कोई नहीं है. ये देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन उसके मुकाबले में चाइना भी है, जापान है, थाईलैंड है, उसके बाद सारे मुल्क हैं. जो ये नहीं हो सकता कि इंडिया जो है वो बन जाएगा सुपर पावर. ऐसी इसमें कोई सच्चाई नहीं है. अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात की जाए, हमारा मुल्क भी इस काबिल है, क्योंकि हम भी एटमी ताकत हैं. तो ये है कि कभी ये नहीं हो सकता कि इंडिया जो है वो सुपर पावर बन जाए. उसमें कोई सच्चाई नहीं है किसी किस्म की. ये बिल्कुल हकीकत बात है. ठीक है, आपके मुताबिक इंडिया आने वाले वक्त में सुपर पावर नहीं बन सकता, लेकिन सर जो करंट सिनेरियोस चल रहे हैं, अगर हम आईटी में देखें, टेक की बात करें, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में देखें, हमारी जो है ना बॉलीवुड इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री, हर चीज़ में इंडिया बहुत पीक पे जा रहा है. उन चीज़ों को देख के तो हम शायद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि दौर इंडिया का हो. फहाशी और इस तरह की जो भी इंडिया की, जो आप बॉलीवुड देख लें, हॉलीवुड देख लें, बॉलीवुड निकाल दें, बॉलीवुड निकाल के भी अगर हम उनके आईटी या मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो वो भी बहुत तेज. उस हिसाब से बात की जाए हॉलीवुड और बॉलीवुड की, अंग्रेज़ भी तो बहुत आगे हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड में. फिल्में वो भी बड़ी अच्छी बनाते हैं, ड्रामे वो भी अच्छे. ये फिल्मों से और इनसे कंपैरिजन नहीं लगाया जा सकता. जहाँ पे मैं पहली बात ही मेरी ये थी कि जब ये एक इंसानियत नहीं वहाँ पे हो सकती, वो मुल्क कभी भी नहीं. ये मेरी सोच है कि नहीं बन सकती. बहरहाल ये है कि जो मुसलमान है वो तो ज़ाहिर है एक अपनी एक रखता है, हाँ जी, एक बुनियाद रखता है. तो ये बल्कि इंशाल्लाह ताला नीचे जाएगा. सुपर पावर तो बड़ी दूर की बात है. व्यूवर्स, आप लोगों ने सुनी इनकी राय कि इनके मुताबिक इंडिया आने वाले दौर में तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ पे इंसानियत जिस मुल्क में नहीं होती वहाँ पे तरक्की का दौर आना बहुत उसके इम्कान बहुत कम होते हैं. नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो. क्यों, क्या वजह? मेन पावर तो ये है, जैसे कि हम वैसे भी अपनी कंट्री को सबसे पहले उसे भी हाथ पे रखते हैं कि हम अपनी कंट्री से ऊपर तो किसी को समझते नहीं है. दूसरी बात ये है, इंडिया जैसे अभी ये पानी का मसाइल बना हुआ है,
कि उन्होंने पानी छोड़ा हम पे, क्योंकि वो आप भी हमला करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे जो वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात ये, इंडिया का जो है ना वो काफ़ी टाइम से, जैसे खान साहब के आने के बाद वो पीछे लगा कि अगर ये हट जाता है तो हम इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो अच्छा, इंडिया क्यों लगेगा पीछे? हर चीज़ में पाकिस्तानी बहुत आसानी से अगले पे ब्लेम डाल देते हैं कि इंडिया की वजह से ये हो रहा है, अमेरिका की वजह से। क्या हम खुद बहुत दूध से धुले हैं? नहीं, हमारी वजह से कुछ नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारे मुल्क में कोई भी बंदा जो भी करता है सामने से हमला करने की कोशिश करता है, ये पीछे से पीठ पे वार करने वाला काम नहीं करते। हम पाकिस्तानी जैसे भी हैं, लेकिन इंडिया की तरह ये पानी छोड़ना या किसी के मुल्क का बिहाव लेके उसकी साइड लेके उसके थ्रू हमला कराने वाला काम नहीं है। ये पाकिस्तान जैसे भी। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें तो आप क्या कहेंगे कि आने वाले वक्त में इंडिया क्यों नहीं बन सकता सुपर पावर? अदर देन दिस कि हम पाकिस्तानी हम क्यों तारीफ करें, नहीं, थोड़ा फैक्चुअल सोचें। नहीं, उसके लिए फिल वक्त तो कुछ नहीं खास समझ में कि इंडिया क्यों नहीं बन सकता। हमें भी उसके पाकिस्तान बन सकता है, फिर पाकिस्तान बन सकता हाँ, पाकिस्तान बन। क्यों, कैसे बन सकता ताकत है? एक एटमी ताकत के सहारे जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 रुपए हैं लेकिन आपको इस्तेमाल करने का ढंग नहीं है तो आप सुपर पावर बन सकते हैं। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। इस वक्त करंट सिनेरियो बनाई है, जिसके पास अगर कुछ है तो उसे ज़्यादा सा पता है, उसे पहले इस्तेमाल करने का पता होगा। इस्तेमाल करना, मैं ये नहीं कह रही कि वो किसको चलाना आता होगा, मतलब ये कि अगर हम करंट सिनेरियोज में जाएं तो हमारा जीडीपी आप देख ले, हमारी इकोनॉमी देख ले, बिल्कुल डाउनफॉल चल रहा है हर चीज़ का। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अवाम जो है वो किसी और जंग में मुब्तला है, हुक्मरान हमारे किसी और जंग में मुब्तला है। तो इन सारे सिनेरियोज को देख के आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दौर में पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा? ये बात तो सही है, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है वो सब अपनी अपनी में लगे हुए हैं। फिल वक्त तो किसी को नहीं पता कि अवाम की साइड पे जा रही है। हाँ, अगर ये अवाम के बारे में सोचें और ये सारे पॉलिटिशियन मिल के सिर्फ अवाम का ही सोच रहे तो पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं। जैसे कि वो तो ये है कि उनका सिस्टम में है कि वो खुद की पार्टियों में, पॉलिटिशियन तो ये हर बंदा अपनी पॉलिटिक्स से करता है, लेकिन जो पाकिस्तान के अब जो मसाइल हैं कि वो सब अपनी अपनी कुर्सी के पीछे लगे, किसी को ये नहीं पता कि अवाम के क्या मसाइल हैं। और बीइंग अ नॉर्मल पर्सन ऑफ पाकिस्तान, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान आने वाले टाइम में इन सारे सिनेरियोज जो भी चल रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए तो नहीं बन सकता सुपर पावर? एग्री करते हैं इस बात से? हाँ, नहीं, हाँ, ये बात सही है आपकी। ठीक है। और जो सिनेरियोज इस वक्त मौजूदा इंडिया में चल रहे हैं, आईटी में वो आगे जा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री उनकी आगे जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी बड़ी बिजनेस कंट्री इन्वेस्ट करती है पैसा तो इंडिया में करती है, पाकिस्तान में नहीं करती। इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो हम कह सकते हैं ना कि इंडिया आगे जा सकता है। हाँ, ये चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उनकी है जो आगे जाने वाली हैं। चलें व्यूवर्स, आप लोगों ने देखा, शुक्र है इन्होंने ये बात तस्लीम तो की, बीइंग अ पाकिस्तानी के इंडिया इन सारी चीज़ों को देखते हुए आगे जा सकता है। चलते हैं बाकी लोगों की तरफ और देखते हैं उनकी राय। नहीं, क्यों? इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और इतना ज़्यादा कंपटीशन है दुनिया में, हाउ वी कैन नहीं बन सकता। लेकिन सर, अगर आज हम मौजूदा दौर में देखें तो इंडिया बहुत सारी चीज़ों में बहुत आगे जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में, आईटी सेक्टर में, अपनी जो है ना म्यूज़िक इंडस्ट्री में, एक्टिंग में, हर चीज़ में इंडिया बाकी मुल्कों को काटता चला जा रहा है। अगर बात की जाए एक्सपोर्ट की तो चाइना को पीछे छोड़ दिया इंडिया ने। अमेरिका जैसे मुल्क उनको अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में वो जो है सुपर पावर हो सकता है? नहीं, आई डोंट बिलीव सो। व्हाई, व्हाट्स द रीज़न? इंडिया इज सच अ बिग पॉपुलेशन, उसको सुपर पावर की स्टेटस में लेके जाना, इट्स अ रियल डिफिकल्ट जॉब। इट्स नॉट वेरी इजी टू 140। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, डोंट यू एडमिट कि इंडिया इन सारी चीज़ों में आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है? बढ़ रहा है, एवरीबॉडी नोज इट, फैक्ट इज अ फैक्ट। तो बढ़ रहा है तो बढ़ने दें, कोई डजंट मैटर, हम भी तो बढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, तो क्या पॉपुलेशन ही एक वाहिद वो चीज़ है जो इस सब में रुकावट बन सकती है? नहीं, उनके लिए पावर बन सकती है, बिकॉज देयर आर सो मेनी नेशन, सो मेनी लैंग्वेजेस और देयर आर सो मेनी क्राइसिस इन द कंट्री कि वो लिबरलिज्म बढ़ी है, वो और बढ़ रही है वहाँ पे, और इतनी बड़ी एम्पायर को हैंडल करना इट्स अ बिट डिफिकल्ट। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में फिर कौन सी ऐसी कंट्री है जो सुपर पावर हो सकती है? और सुपर टर्की इज गोइंग टू बी द सुपर पावर। ओके, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो टर्की में नहीं है, जो टर्की नहीं कर रहा इंडिया कर रहा है। हाँ, वो टर्की नहीं कर रहा होगा, लेकिन टर्की विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर ऑफ द टाइम, बिकॉज कि वो उनका वो 100 ईयर का एग्रीमेंट था ना एक उनको कि वो दे कैन नॉट इन्वेड एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ दे आर गोइंग टू डू इट बाय 2023। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट्स द अदर फैक्टर देन पॉपुलेशन? पॉपुलेशन के अलावा कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया So developing in the air defense system, military equipment, hardware, and tourism. I'm say they can make a lot of money from various avenues.
मोरलेस वो मुस्लिम कंट्रीज़ की उसको सपोर्ट है। तो आप इंडिया की तरक्की को किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, एवरी कंट्री हैव द राइट टू ग्रो एंड डेवलप। हम तो ये नहीं कहते कि दे आर अवर एनिमी सो वी कैन दे शुड नॉट ग्रो, दे शुड ग्रो इट, बहुत पॉजिटिव सोच आप। है ना। दे हैव टू ग्रो। अगर वो कोई जा सकते हैं तो जाएं, लेकिन वो उनकी एक लिमिटेशन है, उससे आगे वो नहीं जा सकेंगे। बिकॉज वो हिस्टोरिकली इंडिया जो है वो एम्पीरियलिज्म स्टेट बनी हुई है, बनी थी, और वहाँ पे फिर दोबारा वही एम्पीरियलिज्म आएगी। वो छोटी छोटी रियासतें बनेगी बिकॉज पॉपुलेशन कितनी डेंस पॉपुलेशन में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ सिंगल कंट्रोल। बहुत अच्छा दौर और टेन्योर गुजारा है चाइना ने, हालांकि चाइना भी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक है। No, but China has a very, I'm saying, technically, if you can say, they have a system. They have the, I'm saying, somebody do some wrong, they punish it. Laws and rules and regulations. Rules and regulation, check and balance is very strong in China. It cannot be in India. क्योंकि वो बेसिकली वो राजाइज्म से ही निकले हैं, तो वो ही राजा ही बनेंगे। वो उनके अंदर से वो चीज़ नहीं जाती। नहीं जाएगी नहीं। इट्स अ सॉइल बिल्ड क्वालिटी। बीइंग अ पाकिस्तानी, व्हाट डू यू थिंक आने वाले टाइम में क्या पाकिस्तान उस स्टेज पे जा सकता है? क्या पाकिस्तान सुपर पावर्स की कैटेगरी में आ सकता है? Yes, it can go. No, it's growing toward that factor. उसी की तरफ जा रहे हैं। No, the things are changing in a positive direction. I'm saying you are getting people is well aware what Imran did. He's get a political vision and thinking to the common man. If they have, they will select for the better people. If they do that. आपको नहीं लगता जिस मुल्क में हर पैदा होने वाला बच्चा लाखों का कर्जई है, जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिस मुल्क के अंदर अपने ही मुल्क के अंदर जंग छिड़ी हुई है, क्या वो मुल्क आने वाले टाइम में सुपर पावर हो सकता है? क्यों नहीं? हम इसके if you grow technically speaking, if you improve your exports, you improve your education system, you improve your living standard, certainly you will be a good economical power. When you will be economical power, you will all put the debts off. अगर इन सारे सिनेरियोज के साथ पाकिस्तान बन सकता है तो व्हाई नॉट इंडिया? मैंने आपको पहले बताया ना, पाकिस्तान इज ए स्मॉलर। अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी तो क्रैश हुई हुई है, पाकिस्तान का जीडीपी भी तो उतना कम है, इंडिया का जीडीपी उतना ज्यादा है। जीडीपी जो है, जीडीपी आप ये जो आप कह रहे हैं ना, जीडीपी जो है वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर हम ग्रो करेंगे तो वी हैव द बेटर पोटेंशियल देन इंडियन, बिकॉज वी आर लेसर इन नंबर एज कम्पेयर टू इंडियन। इंडिया 140 करोड़ की आबादी है, वी आर जस्ट 25 करोड़। तो 25 करोड़ जब ग्रो करेंगे तो इसका मतलब है वो विल मेक ए मोर एंड मोर इनपुट्स इन अवर सिस्टम। जाएंगे तो वी कैन क्लियर आउट आवर डेट्स। एग्जैक्टली। ओके व्यूअर्स, आप लोगों ने जानी इनकी राय, चलते हैं बाकी लोगों की तरफ और देखते हैं कि इस बारे में वो क्या देखते नहीं जी, इंडिया सुपर पावर नहीं। क्या वजह आपको से क्यों लगता है? क्योंकि खिते में चैलेंजेस जो हैं उसमें चाइना इमर्ज कर रहा है, और अमेरिका वैसे भी कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया सुपर पावर एक बने, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, और उसका जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो अमेरिकन कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो इमर्ज करें। सर, अगर हम इस वक्त देखें तो इंडिया चाइना को पीछे छोड़ गया जी, चाइना से आगे निकल गया। अब पीछे हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन बची है, अमेरिका। जी, सिर्फ अमेरिका को पीछे छोड़ना बच गया है और अमेरिका ने इंडिया को अपने साथ में लाने के लिए हाथ बढ़ा लिया। जी। उन्होंने उनको अपना बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए ऑफर्स की और कहा कि आने वाले वक्तों में इंडिया और अमेरिका मिलकर काम करेंगे। लेकिन कोई भी मुल्क अपना खसारा नहीं चाहता। ऑब्वियसली उन्होंने कोई दिमाग की गेम अमेरिका ने खेली, और अगर इंडिया ने भी उनका हाथ कबूल किया है, इसका मतलब है कि उनके दिमाग में भी कोई बात चल रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो दोनों मोनोपोली खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, आने वाले वक्त में इंडिया आगे निकल सकता है अमेरिका से? नहीं, मुश्किल है। मुश्किल है, क्या वजह है? देखें, आप अगर एक तो अमेरिका नहीं चाहेगा, दूसरी क्या वजह है? आप ओवरऑल दुनिया का सिनेरियो देखें तो पावर्स बिल्डअप हो रही हैं, ब्लॉक्स बन रहे हैं। एक ब्लॉक रशियन ब्लॉक है, उसमें चाइना है उनके साथ है, टर्की है, ईरान है, और थोड़ा सा पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान कभी उनके साथ जाता है, कभी नहीं जाता, हमारे कोई रियासती इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो रहा है। तो बैलेंस ऑफ पावर में आप
इसराइल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आप यूरोप को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यूरोपियन यूनियन है वो इस टाइम टूट फूट का शिकार हो रही है, ठीक है। आप इंग्लैंड को देख लें, इंग्लैंड ब्रेक्सिट के बाद उसके हालात बड़े ख़राब हैं, उसकी इकोनॉमी क्रैश कर रही है। और बोरिस जॉनसन देखे, उसको घर जाना पड़ गया है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, उसको घर जाना पड़ गया है। सर यही सारे सिनेरियोज जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन्हीं सबको मैं मद्देनज़र रखते हुए कह रही हूँ कि इस वक्त बाकी सारे जो छोटे छोटे खित्ते हमारे मशरूम्स जन्म ले रहे थे वो कहीं ना कहीं दबते चले जा रहे हैं। इंडिया का आजकल बहुत बोलबाला चल रहा है, किसी दौर में शायद नहीं था, वो भी हमारी तरह अंडर डेवलपिंग कंट्री था, हमारे साथ से ही अलग हुआ, एक दिन का फ़र्क है सिर्फ। लेकिन आज अगर ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे देखूं तो फॉरेन पॉलिसीज़ में देख लें आप, मैन्युफैक्चरिंग में, आईटी सेक्टर में, हर इंडस्ट्री में उन्होंने दूसरे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया। पीछे बचा सिर्फ अमेरिका। तो जहाँ इतनों को छोड़ दिया वहाँ अमेरिका को छोड़ना क्या मुश्किल है? अमेरिका को छोड़ना मुश्किल, बहुत मुश्किल है, इसलिए कि अमेरिका जो भी है अभी तो वो एक सुपर पावर है, ये हमें एग्री करना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। और अमेरिका, अगर आप देखें पाकिस्तान IMF का मकरूज़ है, इंडिया उससे ज़्यादा IMF का मकरूज़ है, लेकिन इंडिया के ऊपर वो कोई सैंक्शंस नहीं है। फैटफ की ग्रेल इसमें भी नहीं वो उसको डालते, ठीक है। उसको साथ लेके रखना चल रहे हैं, जैसे अमीन टू से कि उसको बगल बचा एक उन्होंने बनाया। कुछ टाइम पहले हमारे पास अपडेट्स आई कि अमेरिका ने कहा है कि इंडिया कुछ भी करेगा हम उस पर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, वो ऑयल लेगा हम सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। वो ऑयल की जगह वो कोई नया ग्रीन ऑयल बनाना चाह रहे हैं, अगर वो उस पर भी काम करता है, हम मतलब वो कुछ भी कर सकता है, हम उस पर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक तो उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, दूसरा एज़ यू नो कि अमेरिका को मफाद है इंडिया। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। अमेरिका देखें हर कंट्री अपना मफाद सामने रख के चलती है। अब आप देखें इनका फॉरेन मिनिस्टर यूरोपियन यूनियन में गया इंडिया का, उससे बड़े सख्त सवाल वहाँ पे उन्होंने पूछा कि जी आप ऑयल क्यों ख़रीद रहे हैं, आप उसको प्यूटन को पैसे दे रहे हैं। तो उसने बड़ा ज़बरदस्त तगड़ा जवाब दिया अपने मुल्क के लिए कि यूरोपियन यूनियन गैस लेती है, यूरोपियन यूनियन पेट्रोल ले लिया है, उसको आप कुछ नहीं कहते। और आप इंडिया को आप कहते हैं कि आप क्यों डॉलर डाल रहे हैं उनके लिए, पेट्रोल उनसे बाय कर रहे हैं। हर मुल्क की अपनी स्ट्रैटेजीज है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आने वाले वक्त में बहुत से पाकिस्तानियों ने मुझे ये जवाब भी दिया कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो फोरम पे आएगा और पाकिस्तान आने वाले वक्त में सुपर पावर बनेगा। क्या कोई ऐसा अंदेशा आपको है? पाकिस्तान सुपर पावर तब तक नहीं बन सकता कि जब तक हमारा ये पॉलिटिकली अनस्टेबल है हम, ठीक है। और हमारी इकोनॉमी आज देखें, डॉलर 8 रुपये और 80 पैसे आज के दिन में बढ़ा है, रुपया फिर क्रैश कर गया है। तो इस सूरत हाल में जब तक हमारे पॉलिटिकल जो माइलेज हमारे हैं वो दुरुस्त नहीं होंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, अगले 100 साल भी नहीं कर सकता। इनको मिलके बैठना होगा, एक डिसाइड करना होगा कि इलेक्शंस कैसे होंगे। और ये जो रिगिंग हर पार्टी कहती है, जो हारता है वो कहता है ये रिगिंग हो गई है, इस चूरन को बेचना बंद करेगा और फिर जाके कहीं तरक्की थोड़ी बहुत नजर आ सकती है। थैंक यू सो मच। ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी आवाम से जवाब और देखिए उनके रिएक्शंस कि उनको क्या लगता है आने वाले वक्त में इंडिया सुपर पावर बन सकता है या नहीं। और मेजॉरिटी का जवाब यही था कि इंडिया सुपर पावर नहीं बन सकता, लेकिन मेरा जवाब काफ़ी डिफरेंट है कि मुमकिन है, इस चीज़ के अमकानात बहुत ज़्यादा हैं कि आने वाले वक्त में इंडिया सुपर पावर बने। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक अगर हम बात करें फैक्ट्स के ऊपर तो अभी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कभी किसी ने नहीं सोची थी, लेकिन इंडिया उनमें बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। तो फिर ये कैसे मुमकिन नहीं हो सकता कि आने वाले टाइम में इंडिया सुपर पावर बने? अभी तक अमेरिका को बहुत ज़्यादा सराहा जाता था, लेकिन अब अमेरिका जैसे मुल्क ने भी घुटने टेक दिए इंडिया के सामने और उनको ऑफ़र किए उनके साथ बिजनेस पार्टनर बनने के लिए। कोई भी मुल्क अपना नुकसान नहीं चाहता। इंडिया ने अगर हाथ बढ़ाया तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। बाकी हम लोग हमारी न्यूज़ से अपडेट्स होते रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में होपफुली हम बताएंगे कि इसके पीछे क्या रीजंस हो सकती हैं, इंडिया किन फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर चल रहा है, कौन सी जो है ना स्कीम्स लेके वो अमेरिका को भी हिट करने वाला है। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त।